अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फार्मा क्योर। उम्मीद है आप बखैर व आफियत होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपके साथ प्रेगनेंसी के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस नोजिया और वोमिटिंग के लिए जो होती है वो डिटेल ओवरव्यू आपके साथ शेयर किया। आज उसी की क्लास के अंदर हम प्रेगनेंसी की जो कैटेगरीज हैं उसके हवाले से आपके साथ डिटेल ओवरव्यू शेयर करेंगे। सबसे पहले आप लोगों के साथ जनरल ओवरव्यू कर लिया जाए कि प्रेगनेंसी एक यूनिक कंडीशन है जिसके अंदर आपके पास बहुत सी चेंजेस आती हैं। उन चेंजेस की वजह से आपकी जो मेडिसिन्स की फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स वो दोनों तरह से चेंज हो जाती हैं। अब उसके अंदर हम अगर अब एक वुमेन की बॉडी की बात करते हैं तो उसके अंदर गैस्ट्रिक पीएच का इंक्रीज हो जाना, गैस्ट्रिक मोटिलिटी का कम से कम हो जाना, इसके अलावा कुछ सर्टेन हार्मोन्स जिसमें आपके पास प्रोजेस्टेरॉन का इंक्रीज हो जाना और एस्ट्राडायोल का इंक्रीज हो जाना, इनके इंक्रीज होने की वजह से हिपैटिक मेटाबॉलिज्म यानी कि जो उसका लीवर है, जिगर है, उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो नॉर्मल की निस्बत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सी मेडिसिन जो कि नॉर्मली तो बिल्कुल ठीक है लेकिन ऐसी कंडीशन में वो प्रिस्क्राइब नहीं की जाती। ऐसी कंडीशन के अंदर हमारे पास एक टर्म हम यूज़ करते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं रिस्क टू बेनिफिट रेशो, यानी कि आपके पास उस मेडिसिन को यूज़ करने का बेनिफिट एज कंपेयर टू रिस्क ज़्यादा है। अब जो आपके पास FDA है उसने 5 कैटेगरीज में प्रेगनेंसी की जो कैटेगरीज हैं उसको डिटेल से ओवरव्यू किया हुआ है। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो कैटेगरी ए है। कैटेगरी ए के अंदर आपके पास वो मेडिसिन फॉल करती हैं जो कि फीटस को कम से कम रिस्क पहुंचाती हैं। उनके ऊपर क्या होता है कि आपके पास एनिमल स्टडीज़ का कंप्लीट डाटा मौजूद होता है और कंट्रोल स्टडीज़ के अंदर जो आपके पास प्रेग्नेंट वुमेन है वो उसमें किसी किस्म का ट्रेटोजेनिक इफेक्ट शो नहीं करते। ट्रेटोजेनिक इफेक्ट क्या है? ट्रेटोजेनिक इफेक्ट जो है वो आपके जो फीटस है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर उसको किसी किस्म का इफेक्ट आ सकता है जिसको हम ट्रेटोजेनिक इफेक्ट कहते हैं। ट्रेटोजेनिक इफेक्ट के हवाले से एक जो 1960s में एक ट्रेजेडी हुई, क्राइसिस हुई, उसके हवाले से आप लोगों के साथ इसी वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताएंगे कि क्या एक क्राइसिस हुआ था। इसमें जो हमारे पास मेडिसिन कुछ फॉल करती हैं उसमें थायरॉक्सिन, लेवोथायरॉक्सिन और सर्टेन विटामिन वगैरह हैं जो कि इसमें फॉल करते हैं। सेकंड कैटेगरी हमारे पास आ जाती है कैटेगरी बी। ये कैटेगरी बी जो है ये भी एज कंपेयर टू कैटेगरी ए इसी तरह से इसका भी एनिमल स्टडीज़ का डाटा मौजूद होता है और जो कंट्रोल वुमेन है उसमें भी इसके ऊपर स्टडीज़ मौजूद होती हैं और इसके अंदर एज कंपेयर टू कैटेगरी ए रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं प्रेगनेंसी के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो तमाम की तमाम मैक्सिमम जो हैं वो कैटेगरी बी में फॉल करती हैं, जिसके बारे में आपके साथ आगे फर्दर हम डिटेल वीडियोस शेयर करेंगे कि आपके पास कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं, कौन सी एंटी एलर्जिक हैं, कौन सी एंटी डायबिटिक हैं, कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव हैं जो कि इस कंडीशन के अंदर प्रिस्क्राइब की जाती हैं और एज अ ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ होती हैं। थर्ड पे हमारे पास आ जाती है कैटेगरी सी। कैटेगरी सी के हवाले से देखा जाता है कि इसके अंदर एनिमल स्टडीज़ का जो डाटा है वो तो ये शो करता है कि ये ट्रेटोजेनिक इफेक्ट नहीं शो करेंगे, लेकिन कंट्रोल वुमेन्स के अंदर उसकी या तो अवेलेबिलिटी नहीं होती या फिर ऐसे कंडीशन के अंदर जो ट्रेटोजेनिक इफेक्ट शो होता है। लेकिन इसके अंदर भी रिस्क टू बेनिफिट रेशो को देखा जाता है क्योंकि कुछ जो आपके पास मेडिसिन हैं जो कि प्रिस्क्राइब की जाती हैं उनमें कुछ एंटी डायबिटिक भी, कुछ एंटी हाइपरटेंसिव भी और कुछ एनाल्जेसिक यानी कि दर्द कुशा जो हैं मेडिसिन वो भी इस कैटेगरी में फॉल होती हैं और प्रिस्क्राइब की जाती हैं। फोर्थ हमारे पास कैटेगरी आती है कैटेगरी डी। ये जो आपके पास कैटेगरी है इसमें फीटल का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि अगर ऐसी मेडिसिन जो कि कैटेगरी डी में फॉल करती है और वो प्रेग्नेंट वुमेन यूज़ करती है तो ऐसी कंडीशन में आपके पास उसको फीटल को रिस्क है कि उसको ट्रेटोजेनिक इफेक्ट शो हो सकता है। अब ये वाली आपके पास जो कैटेगरी डी है ये वाली मेडिसिन जस्ट तब हम प्रिस्क्राइब करते हैं जब लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो, यानी कि अगर जो आपके पास प्रेग्नेंट वुमेन है उसके लाइफ जो है उसका इशू हो तब हम ये प्रिस्क्राइब करते हैं जिसके अंदर फेनेटोइन और वेलप्रोइक एसिड वगैरह इस्तेमाल हो सकती हैं। लास्ट कैटेगरी आती है कैटेगरी एक्स। कैटेगरी एक्स जो है वो आपके पास ट्रेटोजेनिक इफेक्ट शो करेंगी वो वाली मेडिसिन और वो मेडिसिन आपके पास कंट्राइंडिकेटेड हैं प्रेगनेंसी के अंदर।
आपकी जो भी मेडिसिन कैटेगरी एक्स में फॉल होती है वो किसी भी कंडीशन की सूरत में हम उसको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, ना ही प्रेग्नेंट वुमेन उसको यूज़ करेगी। इसके अंदर एक जो वारफरिन है और दूसरी जो है थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड के हवाले से मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपसे कहा था कि एक थैलिडोमाइड क्राइसिस, जो कि वीडियो के लास्ट में आपसे शेयर किया जाएगा, ये क्या था। थैलिडोमाइड जो है वो 1950s और 60s के अंदर मोस्ट प्रिस्क्राइब मेडिसिन थी फॉर नोजिया एंड वॉमिटिंग इन प्रेग्नेंट वुमेन। लेकिन लेटर ऑन स्टडीज में ये पता चला कि आपके पास जो बर्थ डिफेक्ट है, जो कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, वो थैलिडोमाइड की वजह से कॉज हो रहा है। तो ये ऐसी कंडीशन भी है कि अगर आपके पास किसी मेडिसिन का डाटा मौजूद नहीं है और उसको अगर धड़ाधड़ प्रिस्क्राइब किया जाता है तो ऐसे क्राइसिस भी शो हो जाते हैं।